ओके, तो डिस्कस करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। आज है 26 अगस्त और ये जैसे कि बैंक निफ्टी का 1 मिनट वाला चार्ट में हम प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिंपल दिख रहा होगा। आज मेरा बाय साइड का ट्रेड था, मैंने 50 पॉइंट्स तक लेके अपना प्रॉफिट बुक किया। अब सब कुछ दिखाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग का लॉजिक क्या कहता है। अगर मैं 5 मिनट्स में जाऊँ तो मेरे को सिंपल यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी सेलिंग नहीं हुई है। सेलिंग हुई है अभी तो उनको प्रॉफिट दिख गया है। यहाँ पे बस बायर्स मेरे को दिख रहा है और हैमर भी दिख रहा है। ठीक है, अभी वापस आ जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम क्या कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी ने सेल नहीं किया, ठीक है, या किया भी, यहाँ पे किसी ने सेल किया, या तो उसको प्रॉफिट मिल गया होगा, या तो जब गैप अप मार्केट आज ओपन हुआ इन्होंने अपनी पोजीशन लॉस में बुक की होगी, इन्होंने भी अपनी पोजीशन लॉस में बुक की। तो बच्चे बस ये वाले बायर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि ये वाले बायर्स क्यों बचे, जिन्होंने यहाँ कहीं बाय किया है। अब देखो मार्केट इतना बड़ा जब गैप अप खुलता है और उसके बाद 1 मिनट के अंदर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है, 350 प्लस का गैप अप मूव है ये पॉइंट्स का। इतना बड़ा गैप अप में यूजुअली यहाँ जो बायर्स होंगे, अगर इन्होंने बाय भी की है तो इन्होंने पक्का कुछ सोच समझ के ही बाय किया होगा। ये ऐसे रैंडम बायर्स नहीं है, ये कह लो या ऑपरेटर्स है, कह लो कोई बड़ा पैसा है जो एग्जैक्ट सही टाइम पे जिन्होंने ऑर्डर पंच किया और सही टाइम पे वो निकल भी गए। अब उनकी हो गई प्रॉफिट बुक। प्रॉफिट बुक होने के बाद मार्केट क्या करता है, जैसे आपको थोड़ा दिख रहा है, एक रिट्रेसमेंट मोड में था मार्केट। बहुत दिन से एक अप मूव दे रहा था, बट अभी कल 2 दिन से इसके पहले ठंडा हो गया और फिर कल एक रिट्रेसमेंट मोड में मार्केट आ गया था। अब उसके बाद सबको क्या लग रहा है, उसके बाद लग रहा है कि वापस से मार्केट अपना अप मूव कैरी ऑन कर सकता है। बट अब अप मूव कैरी करने के लिए ना इसको कोई सेंटीमेंट बनाना होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर था कि कोई सेंटीमेंट क्रिएट करके मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो जा सकता है, तो मैं ये क्लियर था। अब जब मार्केट गैप अप खुला तो मैं श्योर हो गया कि मेरे को नए प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना है, क्योंकि प्रीवियस चार्ट मेरे किसी काम का नहीं है। ये जो प्रीवियस चार्ट है ये मेरे किसी काम का नहीं है। ओके, अभी मैं नया जो आज का प्राइस एक्शन है उसको आपको समझाता हूँ। देखो मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस कैंडल को इग्नोर करो। अब यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से एक कहीं ना कहीं एम पैटर्न कह लो या चैनल पैटर्न कह लो वो क्रिएट हो रहा है। डबल टॉप भी कह लो, एम पैटर्न कह लो या चैनल पैटर्न कह लो। अब देखो डबल टॉप में यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने सेलिंग की होगी। ठीक है, डबल टॉप जो देख रहे हैं या चैनल पैटर्न जो देख रहे हैं, चैनल पैटर्न ब्रेकडाउन प्लस रीटेस्ट है। ठीक है, अब जिन्होंने भी सेलिंग की, अब ये मैं हमेशा बोलता हूँ इतना बड़ा कैंडल किस वजह से होता है, ये इतना बड़ा कैंडल स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से होता है। ये किनका स्टॉप लॉस गया, ऑब्वियसली यहाँ जो बायर्स थे, तो ये कैंडल ले गया। अभी मैं 5 मिनट्स में आपको दिखाता हूँ थोड़ा मेजर प्राइस एक्शन जो मार्केट फॉलो कर रहा है। ये जोन आपको दिख रहा है, ये ऐसा जोन नहीं है, यहाँ से भी देखो मार्केट रीटेस्ट हुआ है। ये 39,200 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया है पहले, तो इसीलिए मैंने ये जोन बना के रखा था। अब देखो ये चैनल का जब ब्रेकडाउन करता है तो मैं श्योर हो गया था कि यहाँ पे आ गए हैं कौन, सेलर्स। ठीक है, और ये 39,200 का भी ब्रेकडाउन इसने कर दिया था और यहाँ पे कौन आ गया, सेलर्स प्लस सेलर्स आ गए। ठीक है, तो मैंने अपनी एंट्री एग्जैक्टली देखो मार्केट क्या करेगा, अगर ट्रेंडिंग होगा वो भी फॉलिंग है ना, मार्केट हमेशा जोर से गिरता है और बढ़ते वक्त धीरे धीरे बढ़ता है। अगर ट्रस्ट अ स्लोली फॉलिंग मार्केट, याद रखो, अगर एक मार्केट स्लोली गिर रहा है तो हमको बिल्कुल उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसको हमको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा जल्दी गिरेगा मार्केट और स्लोली बढ़ेगा, ये दो चीज याद रखे रहना। वही लॉजिक यहाँ लगी। देखो ब्रेक डाउन होते हुए अगर इतने सेलर्स प्लस सेलर्स यहाँ पे हैं तो ब्रेक डाउन होते हुए इसको स्लो होने का तो कोई मतलब नहीं बन रहा ना। आपको ये भी समझना पड़ेगा, 1 मिनट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। आप 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपका पूरा एक साइकोलॉजी बनाना आपको आना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करो। अब क्या हुआ, यहाँ जब मार्केट स्लो हुआ मैंने एग्जैक्ट इस रेड कैंडल के हाई ब्रेक पे मैंने अपनी एंट्री बनाई और मार्केट स्विफ्टली अचानक से मेरे को 40 पॉइंट्स का मूव दे देता है। ऑप्शंस में 40 टू 45 लगभग 45 पॉइंट्स का मूव मार्केट दे देता है और मैं यहाँ एग्जिट कर लेता हूँ। अब एग्जिट करने का रीजन सुन लो। ठीक है, एग्जिट करने का रीजन ये था, अब यहाँ पे ये जो कैंडल था ये फॉर्म हुआ था स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से। तो मुझे लगा कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ तक तो है सेलर्स के स्टॉप लॉस, जिन्होंने हो सकता है इस रीटेस्ट पे सेल किया हो सकता है इस ब्रेकडाउन पे सेल किया हो, उनके स्टॉप लॉस यहाँ तक ही मिलेंगे मैक्सिमम। कोई यहाँ तो रखेगा नहीं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन रखता है, यहाँ तक ही मिलेंगे। और मार्केट यहाँ इसको ब्रेकआउट देके फिर थोड़ा साइडवेज हो सकता है, घूम सकता है, जो कि मैं सही था, एकदम सही था। तो अब मार्केट क्या करता है, अब जबकि बहुत सारे बुलिश मूव, मेरे को वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल रहा था, अच्छा खासा वॉल्यूम जो कि स्टॉप लॉसेस जा रहे थे इस वजह से, तो मैंने आरआर थोड़ा बढ़ा दिया। मैंने अपना आरआर अच्छा खासा 1:3 तक मैं ले गया स्पॉट में। ठीक है, अब क्या होता है देखो, मैं तो निकल गया ट्रेड से। अब मैं मार्केट को बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था, मार्केट ब्रेक डाउन करता है, वो फेक होता है, फिर ब्रेक डाउन करता है, हॉल्ट करता है, फिर यहाँ पे देखो ये सेलर्स को बुलाने की कोशिश कर रहा था, साइडवेज हो गया, थोड़ा देर में सेलर्स को बुलाया अगेन, फिर ऊपर। यहाँ पे ट्रैप हो गए कौन, यहाँ पे ट्रैप हो गया ऑब्वियसली सेलर्स ट्रैप होगा साइकोलॉजिकल लेवल 39,000 पे। ठीक है, तो इतना मैं देख रहा था बट मैं ट्रेड नहीं ले रहा था। अब देखो मैं आपको एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, मैंने किसी को मैसेज किया था अपने जानने वाले को कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, 5 मिनट्स में भी मैं दिखा देता हूँ।
5 मिनट्स में कैसा बन रहा है ये ट्रायंगल पैटर्न। 5 मिनट्स में भी थोड़ा भरोसे वाला ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, अच्छा खासा 1 2 3 4 5 10 कैंडल, मतलब 50 मिनट मार्केट ने यहाँ होल्ड किया है। मैंने उसको उस मैसेज में क्लियरली कहा है, देखो आप स्क्रीनशॉट, कि अगर मार्केट नीचे तोड़ता है तो हमको सीई का ट्रेड लेना है, और अगर ऊपर ब्रेक करता है तो थोड़ा वेट करके तुरंत हमको पीई का ट्रेड ले लेना है, क्योंकि मार्केट आ सकता है ये सारे स्टॉप लॉस खाने के लिए। अब देखो मार्केट क्या किया, एग्जैक्टली वैसे ही मैंने शायद 1 बजे के बाद मार्केट को और देखा ही नहीं, मैं दूसरे किसी काम में चला गया था, बट मार्केट ने इसे ऊपर ब्रेकआउट दिया। यहाँ देखो अब वॉल्यूम सपोर्ट, ठीक है, बायर्स घुसे और इवेंचुअली तुरंत मार्केट ने पीई साइड में इतना अच्छा मूवमेंट दिया। यहाँ पे ये कौन सा लेवल है, 39,000 का वापस से लेवल, यहाँ तगड़ी बाइंग हो रही है, तगड़ी बाइंग हो रही थी यहाँ इतने देर से, लगभग 1 घंटे से। अब फिर देखो ये सारे स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं, ये सारे जा रहे हैं स्टॉप लॉस, ये सारे स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ ट्रेड लेता ना, उसको अब सोचो ना कितना पॉइंट्स का मूवमेंट, अगर वो ऑब्वियसली यहाँ तक तो वो बैठेगा नहीं, इसको हम इग्नोर करता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन उतना लेते नहीं है। अब सोच लो ये भी कोई कम नहीं है, बैंक निफ्टी में इतना पॉइंट्स का फॉल कितना है, 100 के ऊपर ही है ऑब्वियसली, 100 के ऊपर ही, इसको भी हम इग्नोर करते हैं, यहाँ तक बस रखते हैं 130 पॉइंट्स, ठीक है। इतना सिंपल है। देखो आज का ट्रेड बहुत ज़्यादा सिंपल था, थोड़ा बस थिंकिंग करना था कि आपको हर एक कैंडल का लॉजिक आना चाहिए, हर एक कैंडल का। अभी मैं बोलता हूँ, देखो मैं लाइन हटाता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो मार्केट ऊपर गया, एक फ्लैग बनाया, फ्लैग बोल लो या ट्रेंड लाइन बोल लो, कुछ भी, ब्रेकडाउन दिया, सेलर्स को बुला के स्टॉप लॉस सेट, ठीक है। फिर ब्रेकआउट दिया स्विंग का, फिर बायर्स को बुला के स्टॉप लॉस सेट, फिर ब्रेकडाउन दिया, राइट, ब्रेकडाउन दिया स्विंग का, सपोर्ट का ब्रेकडाउन, फिर सेलर्स को बुला के स्टॉप लॉस सेट। तो ऐसे मार्केट चलता है। आपका ऑब्जर्वेशन तगड़ा होना चाहिए, जब तक आपका ऑब्जर्वेशन तगड़ा नहीं होगा ना, आप इस मार्केट में इनफैक्ट स्टॉप लॉस हंटिंग से, भले आप ब्रेकआउट से पैसा बना ले, बट स्टॉप लॉस हंटिंग से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो, एक चार्ट के साथ। फॉर एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी करता हूँ, तो बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ आपको 1 या 2 महीना बिताना पड़ेगा, फिर आपको इवेंचुअली समझ में आ जाएगा कि बैंक निफ्टी कैसे मूव करता है, ठीक है। तो आज का भी ओवरऑल डे पूरा ही बियरिश था, पहले साइडवेज, फिर बियरिश, फिर साइडवेज, फिर बियरिश, थोड़ा ट्रेंडिंग, इतना हम नहीं बोलेंगे इसे, कुछ कुछ जगह पे ट्रेंडिंग, बाकी साइडवेज। तो आई होप आपका लॉजिक समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं।